पुराण। कभी कभी लगता है कि ये बहुत घुट है। शिव कथा इसलिए घुट है कि मूल रूप से हम सब शिव ही है। माँ के गर्भ में जब जीवात्मा आती है तब भी वो एक छोटी सी शिवलिंग है, तब लिंगाकार है। सूक्ष्म रूप में, बहुत ही छोटे रूप में, लेकिन माँ के गर्भ में जब जीवात्मा का प्रवेश होता है तब जीवात्मा का स्वरूप शिवलिंग है। धीरे धीरे वो लिंगाकार से नराकार होती है। नराकार होकर के जब जगत में आकर के सत्संग कर ले, अगर समर्थ गुरु का आश्रय उसको प्राप्त हो जाए तो सत्संग और समर्थ गुरु के प्रभाव से धीरे धीरे वो नराकार न रह करके नारायणाकार बन जाती है। वो चतुर्भुज हो जाती है। दिखने में लगेगा दो हाथ वाले व्यक्ति है, लेकिन काम करेगा तब लगता है कि दो हाथ वाले से ये नहीं हो सकता। इसको दो हाथ वाला कैसे समझे, क्योंकि दो हाथ वाला तो ये कर ही नहीं सकता। और यदि कोई कर लेता है, दो हाथ वाला मनुष्य कोई दिव्य काम करता है, अद्भुत काम करता है, उसके सामर्थ्य को समझते हुए फिर उस दो हाथ वाले को भी लोग नारायण कहने लगते हैं। ये नर रूप में नारायण है, दिखता दो हाथ वाला है, लेकिन उसका काम चार हाथ वाला। कोई दूसरी शक्ति इसके साथ जुड़ी है, कोई दूसरा तत्व इसके रग रग में काम करता है। पता नहीं कैसे कर लेता। उस प्रकार वो नराकार से नारायणाकार बन जाती है, नारायण बन जाती है जीवात्मा। और नारायण बन करके परमार्थ करते हुए, परोपकार करते हुए, विश्व कल्याण के काम, और वो भी अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं। हम कर रहे इस तरह नहीं, उनको पता ही नहीं कौन करता है, बस होता है। जब नर कोई काम करता है तो करता है, मानता है कि मैं कर लिया, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा या मेरे से हो गया। लेकिन जब उसका नारायण तत्व जागता है तो फिर उसको तो इतना ही लगता है कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। फिर भले अपने ही शरीर से हो रहा है, लेकिन उसको तो यही लगता है कोई कर रहा है, कोई है, कोई कर रहा है। वो नारायण का भाव है। नर को लगता है कि मैं कर रहा हूं तो थकान भी होता है, मैं कर रहा हूं तो अहंकार भी होता है, मैं कर रहा हूं तो राग द्वेष भी होता है, मैं कर रहा हूं तो बहुत सारी बीमारी है। क्योंकि जीवात्मा की सारी भीतरी बीमारियों की जड़ मैं है। सारी मानसिक बीमारियों की जड़ तो मैं ही है। जो एक गांठ की तरह होता है, शरीर में जब गांठ बन जाती है तो जितना हो सके जल्दी उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। गांठ बन गई, डॉक्टर भी कहेंगे
बढ़ने मत दो इसको। अगर बढ़ गई तो निकालना मुश्किल होगा, अगर बढ़ गई तो फिर उसका रूप बदल जाएगा। अभी तो शादी सिंपल है, गंभीर नहीं है, लेकिन बाद में वो कोई दूसरा रूप भी ले ले, चल भी निकल जाए। मनुष्य को जब तक मैं रहता है उसको मानसिक थकान बहुत रहती है। शारीरिक थकान तो सबको होती है, सामान्य मनुष्य को भी होगी, असामान्य मनुष्य को भी होगी। शारीरिक थकान सबको होती है, जो 5-7 घंटे बिस्तर में लेटने से ठीक हो जाता है। उसका कोई ऑपरेशन थोड़ी करना पड़ता है। शारीरिक थकान है तो थोड़ी अच्छी नींद हो गई, खत्म। लेकिन मानसिक थकान सामान्य लोगों को होती है, महापुरुषों को नहीं होती। जिसका नारायण जागृत हो गया वो निरंतर काम करता है। नर निरंतर काम नहीं कर सकता। जिसका नारायण जागृत हो गया वो निरंतर काम करता है। जब शरीर से कोई काम नहीं हो रहा तब भी विचार से काम चालू है कि 2 महीने बाद ये करेंगे, 4 महीने बाद ये करेंगे, 6 महीने के बाद ये काम करेंगे, अगले साल फिर उनके लिए करेंगे, 5 साल बाद फिर उनके लिए हो जाएगा। जब शरीर कार्यरत नहीं है तब भी कार्य बंद नहीं होता, क्योंकि जिसका नारायण जागृत हो गया वो निरंतर काम करता है।